DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशले कुशवाहा है। मैंने अभी 2021 सिविल सर्विस परीक्षा में 133वीं रैंक हासिल की है। मैं अभी अपनी एथिक्स प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करूंगा और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने 4 मेंस दिए हैं और पहले 2 मेंस में मेरे एथिक्स में मार्क्स काफ़ी कम थे, 70s 80s में थे। और जो लास्ट के 2 मेंस थे 2020 का और 2021 का, उसमें दोनों में मेरे मार्क्स 100 से ऊपर थे। तो मैं ये आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे अपने मार्क्स को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं सब्सटेंशियली और उसको कंसिस्टेंट कैसे बना सकते हैं। एथिक्स सिलेबस वाइज सबसे छोटा सिलेबस है जीएस के चारों पेपर्स में से। इसमें बहुत स्पेसिफाइड 6-7 एरियाज़ हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस है, पब्लिक सर्विस वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़ है, ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट्स हैं, इश्यूज़ विथ एडमिनिस्ट्रेशंस, ऐसे मेजरली 6 एरियाज़ हैं। और सब पे हमें थोड़ा थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उस पे एक मटेरियल खुद का अपना बनाना है। तो अगर हम एथिक्स प्रिपरेशन की पिक्यूलरिटीज़ की बात करें तो ये दूसरे सब्जेक्ट्स से हट के है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड बुक्स नहीं है और हमें एक ओवर द टाइम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि हम खुद के कंडक्ट को और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो बिहेवियर है और जो भी पॉलिसीज़ होंगी वो किन पर्टिकुलर वैल्यूज़ से चलती हैं। तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग हमें खुद में डेवलप करनी है और सिलेबस वाइज हमें जो मेजर एरियाज़ हैं उस पर कुछ नोट्स बनाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें करप्शन पे, तो करप्शन पे हमें प्रिसाइज़ उस पर नोट्स होने चाहिए, आधे पेज के या 1 पेज के, जिसको हम हर एक क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड होगा और लगभग सब क्वेश्चन में सेम कंटेंट को यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो भी थोड़ा सा डेविएटेड क्वेश्चन भी आएगा उस पर भी आप सेम मटेरियल का यूज़ करके आंसर कर पा रहे हैं। तो और जब आप अपना नोट्स बनाएंगे इन सारे एरियाज़ पे, तो वो बहुत ज़्यादा नोट्स नहीं बनेगा। इट वुड बी हार्डली 30 to 40 पेजेस। और फिर आप उसको जितनी बार रिवाइज़ करेंगे वो आपके मेमोरी में भी स्टक करेगा, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और आप उसको हर एक आंसर में यूज़ कर पाएंगे। तो ये रही अपनी प्रिपरेशन वाली पार्ट। लेकिन अगर हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो वो उसमें बहुत सारी सब्जेक्टिविटी होती है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पे कैसे हम प्रेजेंटेशन करते हैं उस पर भी जो हमारे फाइनली मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शंस होते हैं, एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी जो होता है उसमें केस स्टडीज़ आते हैं। तो पहले हम पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी एक मेजर पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन 3 से 4 होते हैं। वैसे ही इमोशनल इंटेलिजेंस पे 2 क्वेश्चन होंगे, करप्शन पे 1 क्वेश्चन होगा, एथिकल डायलेमा या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ ऑफ वैल्यूज़, उस पे 2-3 क्वेश्चंस होंगे। तो फॉर ऑल दिस टाइप आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच बनाना पड़ेगा, कैसे हम हर एक जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको कैसे अप्रोच करेंगे। फॉर एग्जांपल कोटेशन बेस्ड क्वेश्चंस में आप अप्रोच क्या रखेंगे। तो जैसा मैंने अपना प्रिपरेशन किया था, जो नोट्स बनाए थे, उसमें मैंने डिसाइड किया था कि इसको सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि जो भी फ़िलासफ़र या लीडर है जिसने वो कोटेशन दी है तो उसके वो किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, उसके पीछे थॉट क्या है उसका। उस थॉट को जब हम एक्सप्रेस करते हैं अपने फर्स्ट पैरा में, तो उससे उस कोटेशन का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। और उसके बाद हमें कुछ एग्जांपल्स देने होते हैं जो उस कोटेशन को एक्सप्लेन करेगा और सब्सटेंशिएट करेगा। इसके बाद हमें उसको करंट
कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करना होता है, सोसाइटी में, पर्सनल एथिक्स में, पर्सनल बिहेवियर में, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, इंटरनेशनल ऑर्डर में, उस कोटेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो सोसाइटी में है या इंटरनेशनल ऑर्डर में है, जो वो कोटेशन को अगर हम यूज़ करें तो सॉल्व हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपैशन इज़ नॉट ए लग्जरी, इट इज़ ए नेसेसिटी। अगर ये कोटेशन दिया है तो सोसाइटी के लेवल पे हम उसको देखेंगे तो सोसाइटी में एक हारमोनी अगर मेंटेन रहेगी तो ऑर्डर मेंटेन रहेगा। इससे क्या होगा, सोसाइटी में रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होगा। तो फॉर इंक्रीजिंग द सिविक सेंस, कंपैशन अगर किसी इंसान में है तो वो एक सोसाइटल हारमोनी इस्टेब्लिश करेगा और सिविक सेंस लोगों में लाएगा ताकि वो दूसरों का नुकसान ना करें, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट का भी केयर करें। तो इन सब ऐसे ही हर एक कोटेशन को हमें अलग अलग लेवल पे उसको जस्टिफाई करना है। और ये जब हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कोटेशन को तो इन सब पे हमें 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं। इसके बाद हमें एक और भी ब्रॉड करके उस कोटेशन को देखना होता है कि ये कोटेशन के अलावा भी बहुत सारी और नॉलेज सोर्सेज हैं और फिलॉसफीज़ हैं जो कि इस कोटेशन को सप्लीमेंट करेंगी, या इस कोटेशन के अलावा भी कुछ सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि विच आर ऑल्सो वैलिड, विच आर सेकेंड ओपिनियन। तो ये भी हमें एक थोड़ा सा एक पैरा इस पे भी हमें देना है। तो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, उस पर रिलेवेंस लिखते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट में इसके, और उसके बाद एक कोटेशन को कंप्लीट करने या फिर कोटेशन के अल्टरनेटिव जो स्कूल ऑफ थॉट्स वाले व्यू पॉइंट्स हैं उसको रखते हैं, तो इससे ओवरऑल उस क्वेश्चन को हमने कॉम्प्रहेंसिवली डील कर लिया है। तो ऐसे ही हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पार्ट ए में पूछा जाता है उसके लिए आप एक पर्टिकुलर अप्रोच फॉलो कीजिए, और हर एक क्वेश्चन में आप ट्राई कीजिए कि आप सर्टेन एग्जांपल्स दें। तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने एक जेनरिक एग्जांपल्स की लिस्ट बना ली थी, 20 से 25 एग्जांपल केवल, और मैं उन्हीं एग्जांपल को फ्रीक्वेंटली यूज़ करता था। तो इससे क्या होगा कि आपके पास काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको नए नए एग्जांपल्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, और आपकी जो ओवरऑल स्पीड है क्वेश्चन करने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो आपने हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पार्ट ए में पूछा जा रहा है उसके लिए एक अप्रोच बना रखा है, तो इससे भी काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होगी स्पीड। ठीक है। और जो बैकग्राउंड प्रिपरेशन है हर एक थीम्स का, जो एथिक्स में दे रखा है 6-7 थीम्स हैं, आप उस पर थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाएं, 3 से 4 पेजेस पर थीम, तो ओवरऑल 25 to 30 पेजेस का नोट्स बनेगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम पार्ट बी के बारे में बात करते हैं जहाँ पे केस स्टडीज़ पूछा जाता है। तो उसमें भी सेम आइडिया है कि केस स्टडी भी आप देखेंगे पिछले 7-8 सालों में, तो वो भी उनका भी थीम कॉमन है, या तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ पे होगा, या फिर रूल ऑफ लॉ वर्सेस सम कंपैशन होगा, या फिर कहीं करप्शन का इशू होगा, या फिर एक ऐसा केस दे दिया जाएगा जहाँ पे लॉ क्लियर नहीं है और उसमें पूछा गया है कि आप क्या करेंगे। तो इन सब केसेस पे हमें पहले से डिसाइड कर लेना है कि इन टाइप ऑफ केस स्टडीज़ में हमें कैसे अप्रोच करना है, किन फिलोसफर्स को कोट करना है, उनकी कौन सी आइडियाज़ को हमें लिखना है, और शुरू में हम क्या लिखेंगे, ऑप्शंस अगर बनाना हो तो किस टाइप का ऑप्शन बनाना चाहिए। ये सब चीज़ें हमें पहले से सोच के जानी है, और इसको डिस्क्रिशन पे ना रखें कि हर एक क्वेश्चन के लिए हम नया नया अप्रोच करेंगे। हर एक क्वेश्चंस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें बैक ऑफ द माइंड ये क्लिक करना चाहिए कि किन वैल्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, किस टाइप का क्वेश्चन है, और उस पर हमने क्या प्रिपरेशन पहले कर रखी है। तो उनको रिकॉल करते हुए उन फिलोसफर्स और आइडियाज़ को हमें कोट करना है। और अगर आप देखेंगे तो हर एक केस स्टडीज़ के लिए हमारे पास 13 से 14 मिनट होते हैं, और इसमें हमें उसको पढ़ना भी होता है और उसको एक आंसर स्ट्रक्चर करना होता है, फिर लिखना भी होता है। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग काम है। अगर आप इसको करेंगे अच्छे से दिमाग लगा के तो 17 से 18 मिनट लगेगा, बट उसको 14 से 15 मिनट में करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब आप बैकग्राउंड प्रिपरेशन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, तो उससे ये क्लैरिटी आएगी और आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी।
तो ये दो मेजर जो पार्ट ए और पार्ट बी के अप्रोचेस मैंने आपको डिस्कस किया। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी, और इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप ज़रूर मेरे को कभी भी रीच आउट कर सकते हैं, और आई वुड बी हैप्पी टू रिजॉल्व दोज इश्यूज़। थैंक यू।